कोई भी लेटर आ जाए, फॉर्मल लेटर आपके कोर्स में है एंड बोर्ड में कोई भी लेटर फॉर्मल लेटर आए उसका फॉर्मेट यही रहेगा. हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. Whether you're writing a letter to editor या placing order या inquiry letter या complaint letter, कोई भी लेटर फॉर्मेट एक ही फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ. और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंक्वायरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर. ये दो लेटर्स आपको ऐसे सिखा दूंगी कि कोई भी लेटर, इंक्वायरी की कोई भी इंक्वायरी करनी हो, प्लेसिंग कुछ भी ऑर्डर प्लेस करना हो, बस आपने इस तरह लर्न कर लेना इंक्वायरी और प्लेसिंग को एंड योर लेटर्स आर रेडी. एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इंक्वायरी लेटर एंड प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिखनी कैसे है. वहीं से आप समझ लेना, वही लर्न कर लेना एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज टू लेटर्स. अब हम कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. अच्छा, हमको सिखा रिया है. अब फॉर्मेट में बहुत ध्यान रखना है आपने कुछ चीजों का. सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, जो मैक्सिमम ये जरूर होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा दैट यू आर सो एंड सो, यू स्टे हियर. जो भी आपको दिया हुआ है, अपना नेम नहीं लिखना. देखो मैंने यहाँ नेम नहीं लिखा, सो यू विल नॉट राइट योर नेम. आपको सिर्फ एड्रेस लिखना है 3 लाइन्स में. उसके बाद यू विल लीव अ लाइन, आप डेट लिखोगे. जो भी डेट उस दिन की है आप वो डालोगे. ये याद रखना है कि डेट वर्ड नहीं लिखना, जस्ट राइट द डेट, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा. लीव अ लाइन. रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस मतलब आपकी लेटर जा कहां रही है. अब सपोज कंपनी को तो लेटर नहीं ना लिखोगे, उस कंपनी में कोई ना कोई तो उस लेटर को रीड करेगा, तो उसके नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट लिखनी जरूरी है. आप मैनेजर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, सबसे पहली लाइन उसकी होगी. उसके बाद एड्रेस आ जाएगा कि लेटर गई कहां पे है. Then you will again leave a line. When sender's address is complete, leave a line. When you have written a date, leave a line. When you have written the receiver's address also, leave a line. Then comes subject. बहुत सारी जगह में आप देखोगे पहले सैल्यूटेशन होता है, कभी कभी सब्जेक्ट पहले होता है. इट्स ओके, बोथ आर एक्सेप्टेबल. बोर्ड में दोनों को हम एक्सेप्ट करते हैं. सब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 to 7 वर्ड्स. लंबी लाइन नहीं लिखनी. ओके. आपने 6 to 7 वर्ड्स में सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है. मैं आपको ये भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सब्जेक्ट लिखना कैसे है. क्वेश्चन से ही आपको सब्जेक्ट कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन से ही टेक्निक बता दूंगी. देन वी राइट, व्हेन यू हैव रिटन सब्जेक्ट, लीव अ लाइन, राइट द सैल्यूटेशन, डियर सर, ओब्लिक मैम, दोनों लिख सकते हो. देन यू विल लीव अ लाइन. इवन इफ यू डोंट लीव लाइन, बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि मार्क्स कट जाएंगे, बट यस थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, आपकी लेटर इंप्रेसिव हो जाती है अगर आप यू लीव अ लाइन. उसके बाद आती है बॉडी. व्हेन यू हैव रिटन द सैल्यूटेशन, वी राइट द बॉडी. अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे जिस तरह आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपको वर्ड्स दे दूंगी, आप वो ही लिख लेना, वो ही याद कर लेना और आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी. 3 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, 1, 2 and 3. इनमें क्या लिखना है, दिस आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तैयारी कर लेना आप अच्छी तरह से. इंक्वायरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर की आपकी तैयारी हो जाएगी, बट फॉर दिस यू विल हैव टू सी माय नेक्स्ट वीडियो. उसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो गया, आपने बॉडी भी लिख दी 3 पैराग्राफ्स में, देन वी विल कम टू कंक्लूजन विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो चलिए शुरू करते हैं. कंक्लूजन में वी हैव योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली. इन दोनों में से कोई एक लिख लेना. मेक श्योर कि आप स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हो. ट्रूली में बच्चे जो है TRUEL डाल देते हैं, विच इज रॉन्ग. हर स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो आपने बोर्ड में स्पेलिंग्स के मार्क्स क्यों डिडक्ट करवाने. जो आपको इजी लगता है लर्न करने में, आप वो अपना लिख लेना. सिंसियरली, ट्रूली. जो अब जो कॉमन मिस्टेक आप करते हो बोर्ड में, जो करते हो जिसके मार्क्स और जो विच गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन. इतना साल हो गए, 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड मैं देख रही हूँ योर्स बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, कॉमा डाल के लिखते हैं. क्यों डालना ये कॉमा, वाई? इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप ये लिख दोगे, क्योंकि फॉर्मेट से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे का तो फॉर्मेट ही रॉन्ग है. तो बोर्ड में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो काउंट होती है, आप नहीं करोगे. आप योर्स इस तरह लिखोगे. देखो मैंने कहीं भी कॉमा नहीं डाला, तो आपने मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग apostrophe, you're not putting comma anywhere if you really want to get marks in board examination. बोर्ड में बेटा लेटर जो है 5 मार्क्स की आएगी. आपको 2 चॉइस होएगी, उसमें से आपने एक लेटर करनी होगी. इंक्वायरी एंड प्लेसिंग
कैसे लिखना है, उस एक लेटर से जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आप लर्न कर लोगे इंक्वायरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इसको तब तक आपने ये फॉर्मेट को अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि एनी लेटर एंड द फॉर्मेट इज रेडी. हालांकि फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा तो आप लिखोगे कैसे, बिकॉज फॉर्मेट ऐसी चीज है जिससे हम देख के हमें पता लग जाएगा कि क्या बच्चे को लेटर आती होगी. इफ द फॉर्मेट इज रॉन्ग योर इंप्रेशन इज रॉन्ग, इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. So we'll meet in the next video where I will tell you how to write an inquiry letter and placing order letters. Okay.